हेलो बच्चों, जैसा कि आपसे बातचीत हो रही है, एल्डोल कंडेंसेशन हमने डिस्कस किया। और एल्डोल कंडेंसेशन में आपको यही हमने क्लियरली बताया कि अल्फा हाइड्रोजन का इंपॉर्टेंस ये कंपलसरी है। अच्छा, अल्फा हाइड्रोजन का इंपॉर्टेंस कंपलसरी है तो कुछ बातें और बताई कि जैसे हम कैसे न्यूक्लियोफाइल जनरेट करते हैं, हम कैसे उसका अटैक कराते हैं, और अल्टीमेटली हम कंडेंसेशन प्रोसेस को फाइनली अकम्प्लिश कैसे करते हैं। बट जो इंपॉर्टेंट बात थी, जो बहुत टेक्निकल बात यही थी कि अल्फा हाइड्रोजन का इंपॉर्टेंस ये कंपलसरी है। अब जो हम बात करने जा रहे हैं, तो हम अगले एग्जाम्पल की बात करने जा रहे हैं कि जैसे इमेजिन करिए कि मान लीजिए ऐसा सिचुएशन आ जाए कि हमारे पास एक एल्डिहाइड या कीटोन हो और उसमें अल्फा एच न हो। वी हैव ए कार्बोनिल सिस्टम इन विच अल्फा हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट। जैसे इमेजिन करें कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये है फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि देखिए अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा फिर तो एल्डोल कराने में कोई पंचायत ही नहीं है, फिर तो बड़े आराम से कराओ, कोई चिंता की बात नहीं। आप कोई कार्बोनिल लीजिए, एल्डिहाइड या कीटोन लीजिए, डाइल्यूट मीडियम प्रोवाइड करिए, अपने आप ही एल्डोल हो जाएगा, उसका कोई डिबेट वाली बात नहीं है। अभी यार जो हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए वी हैव ए कार्बोनिल जिसमें कि अल्फा एच नहीं है। अब अगर यार इसमें अल्फा एच नहीं है, बिकॉज आप समझते हैं क्यों नहीं है, तो इसका रीजन आपको मालूम है। जैसे ये क्या है, ये है आपका एक्टिव सेंटर है, इससे जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन, लेकिन मजे की बात है कि इसमें अल्फा सी ही नहीं है। और बेटा जब अल्फा सी ही नहीं है ना, तो अल्फा एच तो अपने आप ही जीरो होगा। ठीक है, तो ये बात परफेक्टली क्लियर है। आपको हम बताएं कि जैसे अल्फा एच जीरो है, तो इस केस में अगर कोई कहे कि सर ठीक है सर, इसमें मैं ट्राई करना चाहता हूं, मैं यहाँ जैसे मान लेते हैं कि बेसिक मीडियम ले लेता हूं, जैसे मान ली NaOH लेता हूं, अब क्या होगा। देखिए फिर बोल रहा हूं, अगर अल्फा हाइड्रोजन होता तब तो एल्डोल कराने में बिल्कुल पेन नहीं है, हम खूब कराया भी अभी। लेकिन हमारे सामने एक ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड आ गया, एक ऐसा एल्डिहाइड आ गया जिसके पास बेटा अल्फा एच नहीं है। और जब इस केस में जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो सवाल है कि उस केस में क्या होता है, तो हम आपको क्लियरली बताएं। उस केस में कैनिजारो टेक्स प्लेस। एक और बेहतरीन रिएक्शन कहते हैं कि या तो एल्डोल या कैनिजारो, दो में से एक आनी है। मे बी आइदर एल्डोल हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए या कैनिजारो। ये अल्टरनेट ईयर्स में ऐसे वेरी करता रहता है। एल्डोल से तो बहुत क्वेश्चंस आया, लेकिन उसके साथ साथ उसका एक नियरेस्ट टीटर भी है जो उसको जेई अक्सर उस पर स्ट्रेस डालता है, एंड दैट विल बी कैनिजारो। बस इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे इस केस में जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डोल नहीं हो सकता। और बेटा अगर एल्डोल नहीं हो सकता ना, फिर क्या होगा, देन कैनिजारो टेक्स प्लेस। उस परिस्थिति में कैनिजारो होगा। और अगर उस परिस्थिति में कैनिजारो होगा तो देखिए हम करके दिखाते हैं। लेकिन हम जो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं उसमें एक बात पहले ही पहला लाइन मेंशन कर दिया कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो हम ये जो रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, से वी आर टॉकिंग अबाउट कैनिजारो, कैनिजारोज रिएक्शन। इसमें एक बात क्लियर है कि इसमें इसमें अल्फा एच नहीं होना चाहिए। तो मैं यहीं पे साइड में लिख भी देता हूं कि अल्फा हाइड्रोजन दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। ये जीरो है, मीन्स हम उन्हीं की बात कर सकते हैं जिन पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो अब मैं कोशिश करता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहां तक तो बात हो गई, राइट। आगे बढ़ रहा हूं। अब देखिए आपको बताऊं इस रिएक्शन की कुछ खासियत है। पहली बात बताओ, क्या यहां कार्बन आयन जनरेट हो सकता है? तो हम यही कहेंगे इन दिस केस, चूंकि अल्फा एच है ही नहीं, सो देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन डायरेक्टली। यार हम कहेंगे सिंस अल्फा हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट, since alpha hydrogen is not present, therefore therefore carbon ion therefore carbon ion formation therefore carbon ion formation does not takes
इसीलिए हम कहते हैं कि कार्बन आयन फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। अगर अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं तो यार कैसा कार्बन आयन, सही बात है, कार्बन आयन नहीं बन सकता। ठीक है, अब देखिए आप समझिएगा, और एक और इंपॉर्टेंट बात कि ये जो रिएक्शन है ना, ये एक सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। अच्छा बेटा, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन भी बोलते हैं। तो आप कहते हैं कि इस रिएक्शन में डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है। क्या होता है? डिस्प्रोपोर्शनेशन। आपको हम बताएं कि ये पहली बात तो देखिए, अल्फा एच नहीं तो कार्बन आयन फॉर्मेशन नहीं होगा। दूसरी बात हम कहते हैं इट इज एन एग्जांपल ऑफ, देखिए लिख रहा हूं, इट इज एन एग्जांपल ऑफ, इट इज एन एग्जांपल ऑफ self oxidation reduction, self oxidation and self oxidation and reduction reaction. It is an example of self oxidation and reduction reaction called as, अच्छा देखिए यार, अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है तो इसको रिडॉक्स बोलते हैं। अच्छा, रिडॉक्स में भी है स्पेशल है, called as disproportionation. Called as disproportionation। और इंपॉर्टेंट बात है, डिस्प्रोपोर्शनेशन तो एक कैटेगरी है, लेकिन ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, तो हम यही कहेंगे। तीसरी बात इंपॉर्टेंट, इट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। बेटा ये तीन बातों से हम अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं और बड़ा जोर दिया इस बात पे, आपको समझना होगा, और यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और कंसेप्ट क्या है? पहली बात, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अब अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, कार्बन आयन फॉर्मेशन नहीं हो सकता। अब अगर कार्बन आयन फॉर्मेशन नहीं हो सकता तो नेक्स्ट हम कहते हैं होगा क्या? यहां सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। और अगर यार सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा तो इसी को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन बोलते हैं। और ये एक तरीके का कैसा रिएक्शन है? तो ये एक तरीके का, इट इज अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो इतनी जानकारी से हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं कि कैनेजारो एंड वी वांट टू स्टार्ट, राइट। ये तीन बातें आप नोट कर लेंगे, फिर हम बात करते हैं। रिडॉक्स है, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, लेकिन हाँ कैनेजारो यार अगर कराना है तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, राइट। देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं जो यार अगली डिबेट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो अगली डिबेट है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए मैं एक सीक्वेंस लिख रहा हूं, उसका मतलब समझना। मान लीजिए मेरे पास ये एल्डिहाइड है RCH2OH, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में होगा। अगर आप इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर ये इक्विलिब्रियम में होगा एसिड में, ठीक है। ये एक ऑक्सीडेशन सीक्वेंस है। और ऑक्सीडेशन सीक्वेंस कैसा है? तो ऑक्सीडेशन सीक्वेंस ऐसा है कि हमारे पास RCH2OH है, ऑक्सीडाइज हुआ, ये गया एल्डिहाइड में, और बेटा एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हुआ तो किसमें कन्वर्ट हुआ? एसिड में। मतलब हम लिख सकते हैं अल्कोहल, इसको क्या लिखते हैं? दिस इज एल्डिहाइड एंड दिस इज एसिड, बेटर कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक। अब चूंकि आपको पता है कि आपको करना क्या है, तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज करना है और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस करना है, तो मैं आपसे बात करता हूं, बहुत टेक्निकल बात। अब देखिए इनमें भी यार इक्विलिब्रियम है, और यार अगर इनमें भी इक्विलिब्रियम है ना तो हम बात करते हैं। ठीक है, अच्छा इनमें भी इक्विलिब्रियम है तो करते क्या है कि जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने दो मॉलिक्यूल्स लिया ना, करना क्या है बेटा? अगर आपको दो मॉलिक्यूल लेना है तो सिंपल सा काम करना है, एक को ऑक्सीडाइज करना है और दूसरे को रिड्यूस कर देना। क्योंकि देखिए रिडॉक्स का मतलब क्या कि हम यहां पे हैं, आप इस बात को समझो, वी आर एट दिस स्टेज। और अगर हम इस स्टेज पे हैं तो हमें करना क्या है? तो हमें यार एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज करना होगा, और दूसरा रिड्यूस करना होगा। हम यार इस स्टेज पे हैं, जरा इमेजिन करो, समझो। अब एल्डिहाइड पे हो तो तुम्हें क्या करना है? रिडॉक्स मतलब एक ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा क्या होगा? रिड्यूस। तो बताओ बेटा, एक को रिड्यूस करता हूं तो एक इसमें चला जाएगा, जैसे ही हम इसे रिड्यूस करेंगे एक इसमें जाएगा, ये जाएगा अल्कोहल मॉलिक्यूल में, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज होगा और वो किसमें जाएगा? वो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। और अल्टीमेटली क्या है
ये जो बीच का एल्डिहाइड है इट इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड हियर। और ऐसा ही रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं। अब मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं तो हमें लगता है आपको बात परफेक्ट समझ आएगी। जैसे मान लीजिए, समझने के लिए बस मान लीजिए मैंने ये आपका एक एल्डिहाइड ले लिया, ठीक है, मैं लिख रहा हूं, ठीक है। हमें क्या करना है, तो हमें बताओ कितने मॉलिक्यूल लेने होंगे। तो हमें समझ में आ रहा है हमें कितने लेने होंगे बेटा, हमें 2 लेने होंगे ना, और 2 लेने होंगे और एक को रिड्यूस कर देना होगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज, ठीक है। वी आर फॉलोइंग दिस सीक्वेंस। तो अब तक इसने नोट कर लिया होगा आपने, क्योंकि हमें पता है कि अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमें क्या है, एक को ऑक्सीडाइज करोगे तो एक को ऑक्सीडाइज करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा रिड्यूस होगा तो क्या बनेगा, अल्कोहल। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, राइट। तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो मतलब एग्जैक्ट सिचुएशन है कि हमारे पास मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है ना, बेंजल डिहाइड हमने लिया है। एक खास बात है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, और बेटा अगर खास बात है अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए तो ये एल्डिहाइड है। तो बताओ बेटा कितने मॉलिक्यूल लेने चाहिए, तो बताओ हम फिर करके दिखा रहे हैं, हमें 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए, ठीक है। और बताओ बेटा अगर 2 चाहिए तो क्या करना होगा, इसको हम आगे ले जा रहे हैं, ठीक है, इसको हम आगे ले जा रहे हैं। तो बताओ बेटा कार्बोक्सिलिक बनाएंगे तो खाली ये वाला सेटअप चेंज होगा, खाली ये वाला सेटअप चेंज होगा। और बेटा ये वाला सेटअप चेंज होगा तो जब आप इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बन जाएगा, यू विल हैव दिस रिंग अलोंग विद कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अच्छा बेटा अब जब पीछे ले आओगे तो क्या करोगे, हम कहेंगे अब ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल विल मूव। ये मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होके गया आगे और ये गया रिवर्स, तो रिवर्स गया तो खाली ये वाला सेटअप पे चेंज करेंगे और ये वाले सेटअप पे चेंज करेंगे बेटा, तो रिंग इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू CH2OH। और ये एक बात बड़ी जबरदस्त है, ये एक बात बड़ी टेक्निकल है जो हम आपसे बात कर रहे हैं। एक ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा रिड्यूस, यही है क्रक्स कैनेजारो का। और कैनेजारो में हमें यही काम करना होता है कि एक मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करना होता है और दूसरे को रिड्यूस। समझ में आया? सो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज डिस्प्रोपोर्शनेट, स्पेशल टाइप ऑफ रिडॉक्स, ठीक है। वन मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज, अदर विल बी रिड्यूस। तो अब मैं पहले प्रोडक्ट बनाना सीखूंगा, ठीक है। आगे बढ़े, राइट, ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे हम डिबेट कर रहे हैं, बहुत टेक्निकल। अगली जो बात है बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द रिएक्शन कंडीशंस? रिएक्शन कंडीशंस, क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं? तो देखिए हमें यहां पे स्ट्रॉन्ग बेस लेना होगा। देखिए एल्डोल में क्या था कि डाइल्यूट लेते थे काम चल जाता था, अभी यार डाइल्यूट से पर्पस रिजॉल्व नहीं होगा। राइट नाउ वी नीड कॉन्सेंट्रेटेड बेस, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, डोमिनेंट बेस चाहिए। डाइल्यूट से काम नहीं चलेगा, तो डाइल्यूट से काम नहीं चलेगा तो हम क्या लेते हैं, तो हम ऐसे हम लिखते हैं 50%। तो स्ट्रॉन्ग लेना है तो हमने 50% लिया, सो 50% NaOH, या ऐसे भी लिखता है, फिर कहेगा 50% KOH, या फिर ऐसे कहें, आपसे कहेंगे कॉन्क NaOH, या फिर आपको मैं बताऊं कॉन्क KOH। ये कंडीशंस आपको लेनी होंगी। और बेटा अगर ये कंडीशंस आपको लेनी होंगी तो हम रिएक्शन को प्रोसीड करा रहे हैं। पहले हम प्रोडक्ट बनाना सीखेंगे बहुत इत्मीनान से, उसके बाद हम बाकी सारी बात करेंगे। दीज आर द कंडीशंस गिवन बिकॉज वी नीड स्ट्रांगली बेसिक कंडीशंस। और अगर स्ट्रांगली बेसिक कंडीशन चाहिए तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, दैट इज 50%, राइट। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं अगली बात आपसे। तो अगली बात आपसे जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं इस साइड, ध्यान दीजिएगा। तो पहला मॉलिक्यूल मान लीजिए, अब हमें 2 मॉलिक्यूल्स लेने होंगे, ये तो हमें समझ में आता है। तो अगला मॉलिक्यूल हमने फिर लिया, इट इज फॉर्मल्डिहाइड। और मजे की बात है 2 मॉलिक्यूल लिया क्योंकि आपको पता है एक का ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा रिड्यूस होगा, ये अंडरस्टूड है। और हमने मान लीजिए बेसिक कंडीशंस कैसे ली, तो हमने लिया कॉन्क NaOH, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ ऑक्सीडाइज करना है तो क्या करना होगा, H को तो छेड़ना नहीं है, दिस इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज्ड, मींस बनेगा HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अच्छा ये वाला पार्ट रिड्यूस होगा, और रिड्यूस होगा तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जब ये रिड्यूस होगा तो कन्वर्ट होगा CH2OH में,
और एक H बाहर है, तो HCH2OH मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा HCH2OH मतलब CH3OH। बस एक बात समझने वाली बात है कि चूंकि आपने मीडियम बेसिक कर रखा है, और बेटा अगर आपने मीडियम बेसिक कर रखा है ना, तो बेसिक मीडियम में ये जो एसिड है ना, ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। हम कह रहे हैं बेसिक मीडियम में ये एसिड नहीं एग्जिस्ट कर पाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, क्योंकि ये एसिड दोबारा बेस से रिएक्ट कर जाएगा, और दोबारा बेस से रिएक्ट कर जाएगा, और ये क्या बना देगा, तो ये यार सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा। और सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा मतलब अल्टीमेटली आप यहां H नहीं लिख सकते, आपको यहां इसका सॉल्ट लिखना होगा, मतलब फॉर्मेशन ऑफ इट्स सॉल्ट। समझ में आ रहा है मैं कह रहा हूं क्या करना है? या तो आप चाहो तो एक अलग स्टेप करा लो, हमने इसी में दिखा दिया। क्या कह रहा हूं मैं? ऐसे कह रहा हूं कि समझेंगे कि यहां पे OH लगाना ठीक नहीं है। OH लगाने में प्रॉब्लम क्या है कि मीडियम ऑल दो क्या है, बेसिक है, तो मीडियम बेसिक है, तो यहां OH नहीं लगा सकते, क्योंकि एसिड बनेगा तो, लेकिन जैसे ही फॉर्म होगा वो इमीडिएट NaOH से रिएक्ट कर जाएगा बेस से एंड मेक्स इट्स सॉल्ट। उसको H+ लूज करना हो, क्योंकि आप जानते हैं एसिड का प्रॉपर्टी क्या है, एसिड का प्रॉपर्टी H+ लूज करना, और फॉर्म तो हो जाएगा मीडियम में, जनरेट तो हो जाएगा मीडियम में, बट इट विल नॉट रिमेन्स ना, वो अपने आप सॉल्ट में कन्वर्ट होगा। तो ये वैसे ये प्रॉब्लम 2000 के नियर बाई जेई में आया है, और डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने के लिए तो हमारे लिए बहुत आसान था, राइट। फिर हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें भी ऐसे लिखते हैं, और अगला एग्जाम्पल उसमें भी ऐसे लिखते हैं, तो क्या करना है, तो उसमें भी ऐसे लिखते हैं। तो अब हम बेंजल्डिहाइड लेते हैं, अभी जो थोड़ी देर पहले लिया था। बताओ इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स लेने होंगे, अभी मैं लिख के दिखा रहा हूँ, लेकिन अब थोड़ी देर बाद लिखना बंद करूंगा, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि वी हैव टू टेक 2 मॉलिक्यूल्स। ये कोई नई बात नहीं, ये अंडरस्टूड है। तो यही इसका रिएक्शन आप कौन कहने से कराएंगे, और कौन कहने से कराएंगे, तो सीधी सी बात, यार 2 मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा रिड्यूस हो जाएगा। तो एक ऑक्सीडाइज और दूसरा रिड्यूस, और एक ऑक्सीडाइज और दूसरा रिड्यूस। तो बताओ ऑक्सीडाइज करता हूं तो यहां क्या लगा दूंगा, एसिड। दूसरा जब रिड्यूस करता हूं तो एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करूंगा, दूसरा जब रिड्यूस करता हूं तो एल्डिहाइड ग्रुप को कन्वर्ट करूंगा CH2H, क्योंकि यही तो होता था, दिस C डबल बॉन्ड हो, ये जो आपका C डबल बॉन्ड हो H है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता था, CH2H। तो एग्जैक्टली क्या है, ये ऑक्सीडाइज हो गया एसिड में, और ये रिड्यूस हो गया अल्कोहलिक ग्रुप में। अब अल्टीमेट फिर वही कॉन्सेप्ट, मीडियम इज बेसिक, और बेसिक मीडियम में हम कहते हैं एसिड एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि एसिड बेस दुश्मन होते हैं, और वो तब तक आपस में लड़ते रहते हैं जब तक कि कोई एक खत्म नहीं हो जाता। तो सिंस एसिड इज फॉर्म्ड बट द मीडियम इज बेसिक, तो बताओ एसिड है, ये H+ दे देगा और बेस H+ ले लेगा, तो अल्टीमेटली ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट। अब हम और एग्जांपल्स भी आपके सामने लिख देते हैं। अब अलग अलग मैं 2 मॉलिक्यूल्स नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधे सीधे लिखता चला जाऊंगा, आपको पता है। बट अप्लाइड कंडीशन मस्ट है कि इन कैनेजारो द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ये नहीं होना चाहिए, अल्फा H नहीं होना चाहिए, तो ये सारी बातें हो सकती हैं। अगला एग्जांपल जैसे मान लीजिए, अब मैं फिर ऐसा ग्रुप लूं और पैरा पोजीशन पे मान लीजिए हमने NO2 लगा दिया थोड़ी देर के लिए। अब जैसे ही पैरा पे NO2 लगाया और फिर हम कह रहे हैं कि सिमिलर टाइप का ये रिएक्शन कराई, तो सिमिलर टाइप की रिएक्शन कराई और यहीं इसका रिएक्शन कराया कॉन्केनेवेज से। तो जैसे ही कॉन्केनेवेज से कराएंगे बताइए फिर क्या होगा, फिर बिल्कुल सेम बात, ये जो पार्ट, दिस पार्ट इज, एक बार इसे ऑक्सीडाइज करो और दूसरी बार इसको रिड्यूस करो, तो ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनेगा, रिंग को तो हमें छेड़ना नहीं है, रिंग तो हमारा वैसे ही रहेगा, यहां NO2 आ जाएगा, ठीक है। और एक बार ये किस में जाएगा, एसिडिक पार्ट में, और दूसरी बार ये किस में जाएगा, तो यू बेटर अंडरस्टैंड, दूसरी बार ये किस में जाएगा, तो दूसरी बार ये बेसिक पार्ट में जाएगा, दैट इज CH2OH, रिड्यूस हो गया। अल्कोहलिक सिस्टम आपको पता है कि बताओ क्या ये एसिड ऐसे एग्जिस्ट करेगा, देन वी ऑल नो नहीं एग्जिस्ट कर पाएगा, बल्कि इसका क्या बनेगा, इसका सॉल्ट फॉर्मेशन होगा, क्योंकि बेसिक मीडियम में एसिड एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो हम 1-2 एग्जांपल और ले लेते हैं जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद मैकेनिज्म की बात करते हैं, इसको हटा देता हूं, राइट। बिकॉज आपको वो टेक्निक समझ आ गया जो करना है, ठीक है। तो अगला एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सेटअप हो,
CH3 CH3 और CHO। अभी क्या करना है, अभी क्या करना है आप समझते हैं। अगेन ऐसे लिखा रहेगा 50% NaOH। तो जैसे ही लिखेगा 50% NaOH, हम समझ रहे हैं इस पूरे ग्रुप का कुछ नहीं, और इस पूरे ग्रुप का कुछ नहीं होना, तो इसको एक साथ लिख देता हूं CH3 होल थ्राइस C, और इसका ऑक्सीडेशन तो C डबल बॉन्ड OH। दूसरा क्या है, ये